इस दुनिया में जघन्य अपराधों की अनगिनत कहानियां हैं। न जाने कितनी कहानियां ऐसी हैं जिनमें किसी की जान लेने के लिए ऐसे ऐसे हथियारों का उपयोग किया गया है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज जिस सत्य घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक इंसान की जान लेने के लिए एक ऐसे हथियार का उपयोग किया गया जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। भारत के दक्षिणी भाग, जिसे केरला के नाम से जाना जाता है, जो वैसे भी जघन्य अपराधों, तस्करी और अपने काले कारनामों के लिए पूरे भारत में कुख्यात है, वहाँ एक महिला मृत पाई जाती है और उसे मारने में जिस हथियार का उपयोग किया गया था, दरअसल वो एक कोबरा सांप था। इस अनोखे हथियार ने लोगों के मन में कई सवाल पैदा किए, जैसे इसे किसने मारा होगा, मारने के पीछे उस हत्यारे का क्या इरादा था, और उस हत्यारे ने हत्या के लिए सांप का ही क्यों उपयोग किया। इस घटना को केरला स्नेक बाइट मर्डर केस या फिर उथरा मर्डर केस का नाम दिया गया है। दरअसल 7 मई 2020 को 25 साल की उथरा अपने कमरे में बेहोश पाई गई। उथरा को उनकी माँ मनी मेघलाई ने देखा था और देखते ही वो समझ गई कि कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। वो उनके पास गई, उन्हें उठाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी उथरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह स्थिति तब और ज्यादा खतरनाक बन गई जब एक बेडरूम में, जहां उथरा अपने हस्बैंड सूरज के साथ सो रही थी, वहां एक बड़ा सा कोबरा सांप पाया गया। उनकी माँ सोचती ही रह गई कि आखिर हुआ क्या है। रात में तो उन्होंने नॉर्मली डिनर किया था और उथरा का जो हस्बैंड था यानी सूरज, वैसे तो वो देर से उठा करता था, लेकिन उस सुबह वो जल्दी उठकर कहीं जा चुका था, जबकि उथरा आमतौर पर जिस समय उठती थी उस समय नहीं उठी। इसलिए उथरा की माँ उनके कमरे में गई थी और देखा कि वो अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। इसके बाद उथरा को जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया गया। कमरे में कोबरा का पाया जाना और सूरज का सुबह जल्दी घर से निकल जाना, यह बहुत ही संदेहजनक था। दुर्भाग्य से हॉस्पिटल पहुंचने पर उथरा को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस दुखद खबर को सुनकर उथरा के माता पिता बुरी तरह से टूट गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी, जो अभी केवल 25 साल की थी, वो ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर जा सकती है। उथरा की मौत सांप के काटने से हुई थी, इसीलिए उनके पास पड़ोस में लोगों ने भी तरह तरह की अफवाहें फैल गईं और लोग इसे सर्प कोपम यानी सांप का बदला बताने लगे। सच बात तो यह है कि सर्प कोपम की अफवाह यूं ही नहीं उड़ी थी। दरअसल कोबरा वाली घटना से पहले भी उथरा को सांप ने डसा था। लोग इसके अलावा भी कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, उथरा के माता पिता को लग रहा था कि यह केवल सांप के काटने की घटना से कहीं ज्यादा है। 1 सप्ताह बाद उथरा के पिता पुलिस स्टेशन गए और ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उथरा की डेथ संदेहजनक है। उथरा के पिता को सूरज पर शक हुआ। शक यह था कि उथरा की संपत्ति के लिए उसके पति सूरज ने ही इस मर्डर को प्लान किया है। साथ ही उथरा ने अपने माता पिता को पहले भी बताया था कि सूरज जहरीले सांपों को हैंडल करना जानता है। और इसके अलावा आश्चर्यजनक बात यह भी है कि कोबरा के काटने से 2 महीने पहले ही उथरा को एक और जहरीले सांप रसेल वाइपर ने भी काटा था। उथरा के पिता की बात सुनकर पुलिस को भी संदेह हुआ और उथरा को न्याय दिलवाने के लिए पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। उथरा के पिता और पुलिस ने स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई जिसमें हर्पेटोलॉजिस्ट भी शामिल थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर्पेटोलॉजिस्ट एम्फीबियंस यानी उभयचरों जैसे मेंढक और कछुए, और रेप्टेलियंस जैसे सांप और जहरीली छिपकलियों के व्यवहार के एक्सपर्ट होते हैं। हर्पेटोलॉजिस्ट के अलावा इस टीम में जूलॉजिस्ट, स्नेक हैंडलर्स और वाइल्ड लाइफ प्रोफेशनल भी शामिल थे, जो स्पेशली कोबरा और जहरीले सांपों के साथ डील करने में एक्सपर्ट थे। इनके साथ ही कुछ वेटनरी के डॉक्टर भी थे। उथरा की ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बताया कि डेथ कोबरा के जहर से ही हुई है। बॉडी के एग्जामिनेशन में 2 असामान्य चीजें पाई गई। पहली, उसके बाएं हाथ पर काटने के गहरे निशान बने हैं, जो कि आमतौर पर तब बनते हैं जब सांप बहुत ही ज्यादा गुस्से में काटे। और दूसरी असामान्य बात यह है कि उसकी बॉडी में ड्रग के अवशेष मिले थे, वो भी प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट की तुलना में बहुत अधिक। इनके अलावा एक और खतरनाक बात यह थी कि जो सांप था वो भूखा
और घायल था। इससे पुलिस को यह शक हुआ कि शायद स्नेक बाइट नेचुरल नहीं है। जब उन्होंने उत्तरा की बॉडी पर स्नेक बाइट की जांच की तब ये पाया कि दांतों के निशान कुछ ज़्यादा ही गहरे और चौड़े हैं। हर्पेटोलॉजिस्ट ने यह बताया कि ऐसे निशान तब बनते हैं जब सांप का सिर पकड़कर जानबूझकर उसे जहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तथ्य ने शक को और ज़्यादा गहरा कर दिया। अपने शक की पुष्टि के लिए केरला पुलिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो ये समझना था कि उत्तरा को कोबरा ने कैसे काटा होगा। उन्होंने एक सेटअप लगाया। एक बेड पर एक डमी रखी जो उत्तरा को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसके बाद बेड पर एक कोबरा को छोड़ा गया। आश्चर्य की बात यह रही कि कोबरा को प्रोवोक किए जाने यानी उकसाए जाने के बाद भी सांप ने डमी को नहीं डसा। कोबराज आमतौर पर ऐसा ही व्यवहार करते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है तो आमतौर पर वो काटते भी नहीं हैं। इसके बाद सांप को कई बार डमी पर ही रख दिया गया, लेकिन तब भी उसने एक भी बार अटैक नहीं किया। जब वो सांप डमी पर से रेंगकर बेड के कॉर्नर पर जाकर छुप गया तब टीम ने डमी के हाथ पर चिकन के पीस बांध दिए, इस उम्मीद में कि शायद खाने को देखकर कोबरा डसने की कोशिश भी करे। लेकिन तब भी कोबरा ने ना तो डमी को और ना ही चिकन को डसने की एक भी बार कोशिश की। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंची कि कोबरा ने अपने आप उत्तरा को नहीं काटा है, बल्कि उससे फोर्सफुली ये काम करवाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के अलावा इंसिडेंट्स जिस सीक्वेंस में हुए थे उसने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। जैसे कि 2 सप्ताह पहले ही रसेल वाइपर का काटना, इसके बाद कोबरा का काटना और सूरज का गायब हो जाना। इसके अलावा उत्तरा की बॉडी में ड्रग्स, खासकर सिडेटिव्स यानी कि शिथिल करने वाली दवाओं का बड़ी मात्रा में पाया जाना। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑफिसर का एक ये बयान कि सांप के काटने पर जो दर्द होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इसे लेटा लेटा सहता रहे, बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे। तो ये सभी सबूत साफ साफ संकेत दे रहे थे कि उत्तरा की डेथ नेचुरल नहीं है। इसके बाद जब पुलिस ने सूरज से पूछताछ की तो वो अलग अलग तरह की कहानियां बनाने लगा, जैसे कि सांप खिड़की से आया होगा या सांप का बिल कमरे में बना होगा। और अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस ऐसे ही यानी स्नेक बाइट द्वारा मर्डर के 2 और केसों की स्टडी कर रही थी, जिसमें से पहला था 2011 का नागपुर केस और दूसरा था 2019 का इंदौर केस। इसके बाद जब पुलिस ने सूरज का मोबाइल जब्त किया तो पाया कि उसने स्नेक हैंडलर सुरेश को कई बार फ़ोन किया था। और इस तथ्य को जानकर सूरज को अरेस्ट कर लिया गया। और फिर जब पूछताछ शुरू हुई तो कुछ इस तरह की कहानी सामने आई। उत्तरा एक दिव्यांग थी जिसकी शादी मार्च 2018 में सूरज से हुई थी। उत्तरा की फैमिली ने दहेज में सूरज को यानी कि लड़के को सोना, कार और बहुत सा कैश भी दिया था। लेकिन सूरज इससे कुछ ज़्यादा ही चाहता था। इतने दहेज के बावजूद भी उत्तरा के पेरेंट्स सूरज को फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे। इसके बाद जब उन्हें एक बच्चा हुआ तो सूरज उत्तरा की डिसेबिलिटी से नाराज़ रहने लगा और उससे छुटकारा पाने की सोचने लगा। दरअसल वो उत्तरा से तलाक नहीं लेना चाहता था, क्योंकि तलाक का मतलब था फाइनेंशियल सपोर्ट का बंद हो जाना और दहेज वापस करना। उत्तरा की मौत के 2 महीने पहले जब उत्तरा बहुत उदास रहने लगी थी तब इनके माता पिता ने सूरज और उसकी फैमिली से बात भी की थी, यहाँ तक कि तलाक देने के लिए भी कहा था। लेकिन सूरज की फैमिली रिक्वेस्ट करने लगी कि आप लोग ऐसा ना करें, और सूरज ने ही अपनी फैमिली को तलाक के लिए राजी होने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी नज़र उत्तरा के सोने यानी कि गोल्ड और लाइफ इंश्योरेंस पर थी। सूरज जो कोलम नाम के शहर में एक प्राइवेट बैंक में काम करता था, उसने अपनी वाइफ को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। सूरज के फ़ोन की हिस्ट्री बताती है कि उसने जहरीले सांपों और वो लोग जो सांपों को पकड़ते हैं उनके बारे में काफ़ी खोजबीन की थी। इसके बाद सूरज ने स्नेक हैंडलर सुरेश से एक रसेल वाइपर खरीदा, यह कहकर कि घर में बहुत सारे चूहे हैं और ये सांप सभी चूहों को खत्म कर देगा। फरवरी 2019 में सूरज ने उस सांप को एक डिब्बे में डालकर सीढ़ियों के करीब रख दिया और उत्तरा को कटवाने की कोशिश की। लेकिन उत्तरा ने सांप को देख लिया और सूरज को ही बुलाकर सांप को कमरे से बाहर निकलवा दिया। इसके केवल 2 हफ्तों बाद ही सूरज ने दोबारा उत्तरा को डसवाने की कोशिश की। सांप ने उत्तरा को डस भी लिया, लेकिन जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचने के कारण
उत्तरा की जान बच गई। सबसे भयानक बात यह है कि उत्तरा को जिंदा देखकर सूरज गुस्से से भर गया और इंटरनेट पर और भी ज़्यादा जहरीले और बड़े कोबरा को सर्च करने लगा। इसके बाद सूरज ने सुरेश से फिर से कांटेक्ट किया और एक बड़ा सा कोबरा खरीदा। इसके बाद उस कोबरा ने भी उत्तरा को डस लिया और वह लगभग 52 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। इसके बाद जब वो कुछ ठीक हुई तो अपने पेरेंट्स के घर आकर रहने लगी, जहाँ सूरज फ्रिक्वेंटली आया जाया करता था। इसके बाद एक रात सूरज ने उत्तरा के जूस में ड्रग्स मिलाया और कोबरा का सिर पकड़कर उसे कई बार उत्तरा को काटने पर मजबूर किया। और इसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं। सूरज और सुरेश दोनों को गिरफ्तार किया गया। सुरेश ने टेस्टिफाई किया कि सूरज ने ही उससे कम से कम 3 बार जहरीले सांप खरीदे हैं। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई हुई और सूरज को मानना पड़ा कि उसने ही उत्तरा को मारने के लिए कोबरा सांप खरीदा था। जून 2020 में सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उसके पिता को भी, क्योंकि उन्होंने उत्तरा की ज्वेलरी छिपाई थी और सबूतों को नष्ट करने में सूरज की सहायता की थी। अक्टूबर 2020 को सूरज को 17 साल की कैद और 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई। उत्तरा की डेथ के बाद उसके बच्चे यानी कि उनके बच्चे और उनकी कस्टडी को उसके माता पिता यानी कि बच्चे के नाना नानी को सौंप दिया गया। दोस्तों, केरला जैसी जगह जहाँ हिनस क्राइम होते ही रहते हैं, यह केस कोई यूनिक नहीं है। यूनिक है तो केवल इतना कि शादी ब्याह जैसी सामाजिक परंपराओं के दबाव के कारण माता पिता ने अपनी दिव्यांग बेटी की शादी एक लालची हत्यारे के साथ कर दी। इसकी वजह वो उत्तरा की शादी कभी नहीं करते या सामाजिक दबाव में नहीं आते तो शायद आज उत्तरा हमारे बीच होती। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर इस कहानी से आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।